दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने सर कोचिंग क्लासेस में। आज का सेशन फोर्थ पार्ट टीजीटी पीजीटी एवं जीआईसी से संबंधित ग्रामर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें इस सेशन में इंक्लूड किए गए हैं। इससे पहले जो अपनी एसआर कोचिंग क्लासेस में थ्री पार्ट जो हैं अपलोड हैं। आज का सेशन फोर्थ पार्ट का, तो ऐसी आशा और उम्मीद से ये आपका सेशन बनाया जा रहा है जिसमें कि ये बेनिफिशियल हो, चाहे टीजीटी हो पीजीटी हो, हर एग्जाम के लिए जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं क्वेश्चनों को, वर्डों को। तो ऐसा विश्वास है, उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आएगा। और यदि आपको सेशन ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट अपने आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है द सेंटेंस व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज। आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये सेंटेंस, ये वाक्य किस टेंस का है। फाइंड आउट करिए। देखिए, द सेंटेंस व्हाई आर यू मेकिंग, ए ऑप्शन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सी सिंपल प्रेजेंट टेंस और डी सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पर सेंटेंस जो दिया गया है इसमें क्या है, जो है इंट्रोगेटिव कैसा वाक्य है? इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक वर्ड है, सॉरी प्रश्नवाचक क्वेश्चन है। और इसमें क्या है? व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब किसकी है? हेल्पिंग वर्ब है किसकी? प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन बनेगा बी। सही ऑप्शन बी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और मेन वर्ब में आईएनजी। नेक्स्ट क्या है? ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। आपको ये बताना है कि सेंटेंस किस टेंस का है। ये वाक्य जो है किस टेंस का वाक्य है, आपको फाइंड आउट करना है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट सिंपल। बहुत आसान। देखिए, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर यदि सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या एस, अथवा बहुवचन जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। यहाँ पर हमें क्या चेक करना है? ना तो कोई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी गई है और ना ही इसमें कोई सेकेंड फॉर्म है और ना ही इसमें कोई आईएनजी वर्ब में आईएनजी लगी है। तो हमें क्या चेक करना है? इसमें सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब आई है उसमें जो वर्ब है उसमें यस लगा है। तो हमें यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि वाक्य किसका है? सिंपल प्रेजेंट का है। किसका वाक्य है? सिंपल प्रेजेंट का है। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। वह सुबह में, प्रत्येक सुबह में चाय पीता है। प्रत्येक सुबह में चाय पीता है। तो सही सेंटेंस, सही ऑप्शन क्या होगा? ए। कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा ए। तो सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए, फाइंड आउट द सेंटेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एट माई फूड। आई एट माई फूड। अब इसमें चेक करिए क्या किस टेंस का वाक्य है? किस टेंस का वाक्य है? देखिए, आई एट माई फूड, ये किस टेंस का वाक्य आपको महसूस हो रहा, लग रहा है? देखिए, यहाँ इस टेंस में कोई भी किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें ये लग रहा है। और ये जो दिया गया है सेंटेंस, इसमें सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो ये किसका है? इससे महसूस होता कि वाक्य किसका? पास्ट टेंस का, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है। तो सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, बीच सेंटेंस हैज ट्रांजिटिव वर्ब। बीच सेंटेंस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब। जो ऑप्शन दिए गए हैं
ए बी सी डी, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, फाइंड आउट करना है ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। तो ऐसा कौन सा वाक्य है कि सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में जो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, जो वर्ब के बाद में वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट आता है, अर्थात हम वर्ब के बाद जिसमें ऑब्जेक्ट हो वो हमारे क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो क्या देखना है, देखिए ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, इसमें वाक्य जो है अपना अर्थ अपने आप को पूरा नहीं दे रहा है, अर्थात इसमें जो वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है वर्ब के बाद इसमें, ही रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से क्या है, एडवर्ब, वह बहुत तेजी से दौड़ता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें हमें क्या बी वाले में देखना है, ही स्पीक्स फ्रेंच वेरी फ्लुएंटली, तो इसमें ही स्पीक। अब यहाँ पर हमें देखना है ही के बाद क्या है, स्पीक्स, ही स्पीक्स, ही स्पीक्स। ये स्पीक जो है ये वर्ब है, मेन वर्ब है, क्रिया है, और क्रिया के बाद क्या है, ये फ्रेंच जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, फ्रेंच जो है ऑब्जेक्ट है। तब ही स्पीक्स फ्रेंच, ही स्पीक्स फ्रेंच, वह फ्रेंच भाषा को बोलता है। तो वर्ब के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया, तो ये हमारा जो सही ऑप्शन होगा बी, करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, तो हमने क्या समझा, जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब में अपने जो क्रिया के साथ, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट को होना अनिवार्य है। किसका, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। हम पहचान लेंगे कि वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो नेक्स्ट क्या है, विच सेंटेंस हैज ट्रांजिटिव वर्ब, विच सेंटेंस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, किसमें ट्रांजिटिव वर्ब है। तो हमने कहा इससे पहले जो सेंटेंस आया था, तो हमने बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होगी जिसमें सब्जेक्ट और जो मेन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया के बाद क्रिया अपने साथ क्या लाएगी, क्रिया अपने साथ ऑब्जेक्ट को लाएगी। और जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी। ये मुख्य पहचान है। तो हम देखेंगे, देखिए ए डॉग रन्स वेरी फास्ट, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। नेक्स्ट का, नो वन कैन स्पीक फ्रेंच लाइक द नेटिव। सी में क्या, ही हैज बीन शूटिंग फॉर एन आवर। डी, द बॉयज जंप्ड अप एंड डाउन द स्टेयर्स। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर जो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट किसमें है, मेन वर्ब का देखो ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है। स्पीक, कोई एक कैन स्पीक बोल सकता है फ्रेंच भाषा को बोल सकता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फ्रेंच भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा बी। कौन सा ऑप्शन होगा सही, बी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको फाइंड आउट करना है कि पैसिव वॉइस सेंटेंस कौन सा है। अब हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस पैसिव वॉइस में क्या होगा, देखो पैसिव में मेन पहचान होती है कि जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, थर्ड फॉर्म में होती है, और कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाता है। देखिए अब इसमें क्या हो, आई वॉन्ट टू परचेस ए प्लॉट हर, शी नोज स्विमिंग वेरी वेल, यू कैन नॉट compete in the game this year, she was awarded the British Council Scholarship in 1999। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, क्योंकि ए ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है, यू कैन नॉट कम्पिट इन द गेम दिस ईयर ये भी इनकरेक्ट है। सही क्या है, सही ऑप्शन होगा डी, सी वाज अवार्डेड।
सी वर्ड अवार्डेड द ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप इन 1990। तो यहाँ पर हमने कैसे पहचाना, एक वर्ब जो है में वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म में, किस में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट इन द पैसिव। अब इसमें इस ऑप्शन में क्या हमें चेक करना है कि पैसिव सेंटेंस इसमें से कौन सा पैसिव नहीं है, पैसिव नहीं है। तो पैसिव नहीं है तो हम पैसिव में क्या देखेंगे कि सबसे मेन पहचान हम देखेंगे कि इसमें कोई जो मेन वर्ब है उसमें कोई जो फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है या नहीं है। तो देखिए, द नाइन्स ऑफ द वर्ड वाज नॉट इंटेंडेड बाय द स्पीकर इन हिज पीपल। अब देखिए यहाँ पर बाय लगा है, क्या बाय लगा है, तो क्या हमने क्या देखा, नॉट पैसिव। तो ये पैसिव है, इनकरेक्ट है, पैसिव है। नेक्स्ट देखें, आई एम श्योर यू विल बी। अब इसमें बी लगा है, बी अवॉर्डेड। अब ये भी है, किसमें है, पैसिव में। किसमें है, पैसिव में है। ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, माई अंकल सीक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू। माई अंकल सीक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू, वी आर श्योर टू बी पनिश्ड बाय। अब देखिए ये पैसिव में है और सेंटेंस सही कौन सा है, ये सेंटेंस हमारा जो है एक्टिव सेंटेंस है। किसमें है, एक्टिव सेंटेंस। सही करेक्ट सेंटेंस होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु डिजर्ट हिज रिलीजियन। वन हु डिजर्ट हिज रिलीजियन। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वन हु डिजर्ट हिज रिलीजियन, क्या होगा इसमें, वन हु डिजर्ट हिज रिलीजन। इसमें देखिए फाइंड आउट करिए कौन सा सही होगा। देखो, ए डिजर्टर, फैनेटिक, टर्नकोट, एपोस्टेट। तो इसका होता है धर्म त्याग। क्या, धर्म त्यागी, धर्म त्यागी, धर्म त्यागी। तो इसमें डिजर्टर क्या हुआ, जो जिम्मेदारियों को त्याग दे, जो जिम्मेदारियों को छोड़ दे। फेनेटिक, जो फेनेटिक क्या होता है, फेनेटिक होता है अंधविश्वासी, अंधभक्त। फेनेटिक, अंधविश्वासी, अंधभक्त, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी नहीं है। टर्न कोट क्या होता है, दल बदलू। टर्न कोट मीन्स होता है दल बदलू, कभी इधर कभी उधर, तो ये भी इनकरेक्ट है। अपोस्टेट धर्म तक। सही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, द ओरिजिनल इनहेबिटेंस ऑफ ए कंट्री। द ओरिजिनल इनहेबिटेंस ऑफ ए कंट्री, इसमें सही ऑप्शन आपको चयन करना है। कौन सा इसमें सही होगा, ओरिजिनल इनहेबिटेंस ऑफ कंट्री, जो देश की जो मूल है, मूल देश की मूल देश, स्थायी देश के रहने वाले हों। तो इसमें कौन सा होगा, नेटिव सिटीजन्स। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ए। करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऐसा जानवर जो पानी में और इस पानी में भी रहता हो और सूखे स्थान पर भी रहता हो, अर्थात जल और थल में रहने वाला जो जानवर है उसे क्या कहेंगे, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस क्या होता है, अस्पष्ट, अस्पष्ट।
सही इसमें कौन सा होगा? एम्फीबियन, जल और थल में रहने वाला। और एमोर्फस, जिसका कोई आकार निश्चित ना हो, जिसका कोई आकार निश्चित ना हो। डी में क्या हुआ? दो विरोधी की भावना, दो, तो सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, द एक्टिविटीज ऑफ मनी लेंडर, द एक्टिविटीज ऑफ मनी लेंडर कुड हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन दोज हु डट एक्सेस टू बैंक क्रेडिट। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें सही ऑप्शन होगा डी। द बजट अनाउंस सब्सटेंशियल डट ऑफ डट टू क्रिटिकल सेक्टर लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। जो शिक्षा और स्वास्थ्य की तरह जो सेक्टर है उसमें बजट अनाउंस किया गया है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन एलोकेशन रिसोर्स, सेक्शन इनिशिएटिव, सी अलॉटमेंट, सिक्योरिटी, डिसबर्समेंट, इन्वेस्टमेंट। सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट, selected the most appropriate option to substitute the underline bold segment in the given sentence. These dates are from Dubai. These dates are from Dubai. तो यहाँ पर is not दिया गया है, इसमें क्या सही होगा? ए ऑप्शन क्या है? नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। बी ऑप्शन आर दे। सी ऑप्शन आर नॉट दीज। और डी ऑप्शन आर नॉट दे। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर दीज डेट्स, ये प्लूरल है, किसमें है? प्लूरल है, तो यहाँ पर भी प्लूरल जो है वर्ड प्रयोग होगा, ना कि इट। इज नॉट। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा डी। करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the underline bold segment in the given sentence. I reached the office before time as I want to completed some pending jobs. अब आपको I want to completed, आपको सही बताना है कि इसमें इस I wanted to complete के स्थान पर क्या होगा? सेंटेंस के अनुसार आई रीच्ड द ऑफिस, मैं ऑफिस पहुंचा, बिफोर टाइम, समय से पहले, आई जैसे आई वांट टू कंप्लीट सम पेंडिंग जॉब्स, और मैंने जो कुछ जॉब में जो कुछ कमियां थी, जो पेंडिंग पड़ा था, वो उसे पूरा किया। तो क्या होगा सही फाइंड आउट करना होगा कौन सा इसमें सही सेंटेंस है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आई वांटेड टू। नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the underline bold segment in the given sentence. These days I ate lots of fruit and green vegetables to boost my immunity. क्या है? इन दिनों जो है फल और हरी सब्जियों को बूस्ट माई इम्यूनिटी, मेरी जो इम्यूनिटी ताकत देती हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, किससे? हरी सब्जियों से और फल फूल से। तो जो इसमें दीज डेज, इन दिनों इसमें किसकी बात हो रही है? बात हो रही है किसकी?
प्रेजेंट टेंस की, किसकी बात हो रही है? इन दिनों की बात हो रही, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात हो रही है। जब बात प्रेजेंट इंडिफिनिट हो तब वर्ब, जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब में यदि सिंगुलर है तब यस लगेगा, और सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो इसमें ऑप्शन में हमें क्या देखना है, कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है आई एम ईटिंग, कंटिन्यूअस में है, ना सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड, ये भी इनकरेक्ट है। और ईटन ए वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ईट। जब यहाँ पर दीज, डेज प्लूरल सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारी मेन वर्ब भी कैसी होगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। चूज द सेंटेंस मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ द गिविंग सेंटेंस। अब आपको इसमें चेक करना है, करेक्ट ऑप्शन देखना है। क्या है क्वेश्चन? क्या है? द टीचर ऑर्डर्ड, टीचर ने आदेश दिया, द स्टूडेंट छात्रों को, टू गो स्ट्रेटिंग टू देयर क्लासरूम, अपने क्लासरूम में जाओ। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को किसमें है? हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? ए ऑप्शन का गो स्ट्रेट टू देयर क्लासरूम, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज गो स्ट्राइट टू योर क्लासरूम। सी ऑप्शन, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, स्टूडेंट कॉमा, टू गो स्ट्राइट टू देयर क्लासरूम। डी ऑप्शन, गो स्ट्राइट टू योर क्लासरूम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। तो इसमें जो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन आपके अनुसार इसमें फाइंड आउट करना है। सही ऑप्शन आपको कौन सा होगा? सही ऑप्शन है इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा डी, करेक्ट ऑप्शन डी। सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड का, आई विश आई कुड फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है किस सेंटेंस को करेक्ट इसमें माना जाएगा। सी, ए ऑप्शन में का, सी एक्सक्लेम्ड दैट कुड सी फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई, सी विश्ड दैट सी कुड फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई, सी ऑप्शन, सी एक्सक्लेम्ड दैट सी वुड फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई, सी विश्ड दैट आई कुड फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई। करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें बी। कौन सा होगा? बी। सी विश्ड, उसने इच्छा की, दैट कमेंट की जगह पर दैट। अब यहां पर सी और सी कुड, आई का क्या हो गया? आई का कुड, सॉरी आई का सी कुड फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, सी विश्ड दैट सी कुड फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो सेंटेंस दिए गए हैं उनके अनुसार आपको जो सिनोनिम कौन सा सही होगा। डिवेस्टेड मीन्स क्या होता है? डिवेस्टेड मीन्स होता है सब, बहुत नुकसान। क्या होगा? बहुत नुकसान या सब कुछ बर्बाद हो जाना, सब कुछ बर्बाद होना। तो इसके लिए कौन सा सही ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सिनोनिम। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन सेंटेंस। वेनिटी, इसका करेक्ट ऑप्शन आपको चेंज करना, आपको फाइंड आउट करना, चूज करना होगा।
वैनिटी, वैनिटी मीन्स क्या होता है, वैनिटी, वैनिटी क्या होता है, अहंकार, क्या होता है, वैनिटी मीन्स होता है अहंकार, अहंकार, वैनिटी अहंकार या घमंड। ब्यूटी होता है सुंदरता, सुंदरता, इम्पटी खाली, हेमिलिटी क्या, हेमिलिटी, और कौन सिटी, कौन सिटी सही ऑप्शन होगा डी, अहंकार या घमंड। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड प्रोफेस, प्रोफेस का आपको चयन करना है, प्रोफेस का क्या सिनोनियम बनेगा, प्रोफेस, प्रोफेस मीन्स क्या होता है, प्रोफेस मीन्स होता है खुलकर, क्या, खुलकर, खुलकर कहना, खुलकर कहना या घोषित करना, क्या, घोषित, घोषित करना, खुलकर कोई बात को कहना या घोषित करना। तो इसके अनुसार सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा डिक्लेयर, क्या, डिक्लेयर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, सिलेक्टेड द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली अथवा एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली। आपको फाइंड आउट करना है क्या इसमें सही होगा। अनेबल टू स्पीक, अनेबल मीन्स असमर्थ हो, टू स्पीक मीन्स बोलना, डिस्टिंक्टली स्पष्ट रूप से, अथवा एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली, अथवा वो अपनी बात को सही रूप से ना कह सके तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। आपको सही ऑप्शन इसमें फाइंड आउट करना है, सही ऑप्शन होगा डी, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट, ए स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड ए लार्ज वन डिस्कनेक्टिंग ग्रुप विद इन, जो एक बड़ा समूह होता है उसके अंदर कोई छोटा समूह, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, बैंड, सेट, फैक्शन, क्लस्टर, बैंड, सेट, फैक्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा सी, क्या होगा, सी, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। सिलेक्टेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियम, जो इडियम्स हैं, इडियम्स गिवन इन द बोल्ड आर अंडरलाइन इन द फॉलोइंग, जो इडियम्स हैं आपको इडियम्स को फाइंड आउट करना है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए फ्लाई ऑन द वॉल, ए फ्लाई ऑन द वॉल, सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, ए फ्लाई ऑन द वॉल। ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ देखता रहे और चुप रहे, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ देखता रहे और चुप रहे उसे हम क्या कहेंगे, ए ऑप्शन ए विजिलेंट सिक्योरिटी गार्ड, बी ऑप्शन एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, सी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, डी एन अनवेलकम गेस्ट, गेस्ट, अनवेलकम गेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा बी, सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट, selected the most appropriate meaning of the idioms given bold or underlined in the following, in the same boat, in the same boat अथवा एक जैसी परिस्थिति में होना, एक जैसी मुश्किल में होना, क्या होगा इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब होता है एक जैसी मुश्किल में होना या एक जैसी परिस्थिति में होना। सही ऑप्शन क्या होगा, टू गो इन द सेम direction as someone else, B option to be in the same difficult situation as someone else, C option to share profits with someone else, D option to gain undue advantage with others। आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है
करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, टू बी इन द सेम। टू बी होना, सेम डिफिकल्ट एक जैसी परिस्थिति में होना, सिचुएशन में होना, एक जैसी स्थिति में होना, जैसे वन वन, जैसे आप। नेक्स्ट, selected the same, selected the most appropriate meaning of the idioms given the bold or underlined in the following. At super, everyone was in high spirit. In high spirit आपको फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन में क्या है? केयरफुल, बी ड्रंक, नर्वस और एनएक्सियस। क्या इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा? एट सुपर एवरी वन वाज, और इन हाई स्प्राइट, इसका हिंदी में क्या होगा? अति आनंद में होना, बहुत खुश होना, बहुत आनंद में होना। क्या? आनंद में होना या खुश होना, खुश होना। करेक्ट आंसर क्या होगा? केयरफुल। ए ऑप्शन चेयरफुल। तो नेक्स्ट क्या है? सिलेक्ट द वर्ड इन करेक्ट स्पेलिंग। ऐसे हमें शब्द को चयन करना है जिसकी स्पेलिंग क्या हो? इनकरेक्ट हो। क्या हो? इनकरेक्ट हो। तो आपको फाइंड आउट करना है इसमें कौन सी ऐसा वर्ड है जो इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट वर्ड को हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ए ऑप्शन में क्या है? न्यूक्लियल। तो इसका क्या होता है? विवाह संबंधी। विवाह संबंधी। डी कैफिनेटेड, सप्लीमेंट्री, नोटिसेबल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको इनकरेक्ट है? कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? जो स्पेलिंग एरर है वो इसमें बी ऑप्शन की स्पेलिंग एरर है। सप्लीमेंट्री क्या होता है? पूरक। क्या होता है? पूरक। और नोटिसेबल, ध्यान देने हो। क्या? ध्यान देने योग्य, ध्यान देने योग्य। नेक्स्ट, सिलेक्टेड द वर्ड इनकरेक्ट। क्या? इनकरेक्ट स्पेलिंग को हमें चेक करना है, फाइंड आउट करना है। जाइलोफोन। क्या जाइलोफोन? इसका क्या होता है? वाद्य संगीत। क्या होगा? एक संगीत वाद्य, एक संगीत वाद्य, एक संगीत वाद्य। ओलिगोपोली, इसमें क्या होगा? कंपनी का एक अधिकार। क्या? कंपनी का एक अधिकार, कंपनी एक अधिकार। रविष्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जो इसका इनकरेक्ट स्पेलिंग है? इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है? रविष्ट। करेक्ट स्पेलिंग इसकी क्या बनेगी? जो करेक्ट स्पेलिंग क्या बनेगी? रोबिस्ट। रोबिस्ट। सॉरी, एक करेक्ट स्पेलिंग बनेगी ROBUST। इसका करेक्ट स्पेलिंग ये बनेगी। तो सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ये सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन की जो स्पेलिंग जो है एरर है। नेक्स्ट, सिलेक्टेड द वर्ड हैज इनकरेक्ट स्पेलिंग। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको चेक करनी है। नोजी, वेनिसन, यार्न और रमीनेट। करेक्ट जो वर्ड होगा कौन सा होगा? जिसकी स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट है स्पेलिंग हो
तो सही इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है? वेनिसन। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी इसकी? VENSON। करेक्ट स्पेलिंग बनेगी ये। नेक्स्ट, selected the word has incorrectly spelling efficient layer committee field। तो आपको फाइंड आउट करना है कि स्पेलिंग इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है। इफिशिएंट, लेयर मीन्स होती परत, कमेटी समित, फील्ड डी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। सही स्पेलिंग क्या होगी? FIELD फील्ड। नेक्स्ट, select the sentence word has incorrect spelling। इनकरेक्ट स्पेलिंग, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है किस वर्ड की इनकरेक्ट स्पेलिंग होगी। मार्टिनेट अनुशासन व्यक्ति, और अनुशासन क्या होगा? अनुशासन व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति। अनुशासनीय, 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 अनुशासनीय व्यक्ति। और कॉजेंटियल मीन्स क्या होता है? जन्मजात। क्या होता है? जन्मजात, जन्मजात। फ्लेगमेटिक, फ्लेगमेटिक होता है शांत स्वभाव, शांत स्वभाव, शांत। तो करेक्ट स्पेलिंग इसका जो इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है? डी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट स्पेलिंग हो। तो आज का सेशन में मोस्ट ऑफ 30 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो। तो जब ये सेशन आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।